आइए, राजस्थान करंट का महत्व बढ़ता जा रहा है। मैं आपको जैसे बताऊं आपने उस तरीके से उसको करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बार राजस्थान की यात्रा करंट को पूरा भर देती है। राइजिंग राजस्थान ये महत्वपूर्ण है। क्या इससे पहले कभी हुआ था? कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा 2026 में भी होगा राइजिंग राजस्थान। समझे ना बात को? तो आप खुद देख लीजिए कितने करोड़ का निवेश आया। ये सब चीजें महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो मैं साथ लेके चल रहा हूं इसको। मेरा जो पहला पॉइंट है लिख दीजिए, पीएम सूर्य घर बिजली योजना। पीएम सूर्य घर बिजली योजना। आप में से कौन ऐसा बताएगा जो मुझे ये बता दे कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? बताइए। 23 जनवरी को हुआ था या फरवरी में हुआ था? मुझे तो इन दोनों का ही बता दोगे तो ही मैं मान लूंगा ठीक चल रहा है मामला। बताइए भी सलमान खान। तेरा डेट मत बताओ, मुझे जनवरी फरवरी बता दो। फरवरी में, बहुत बढ़िया जी। देखिए, इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था फरवरी 2024 के अंदर। क्या है इस योजना में? 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए, इस योजना के तहत, थोड़ा जल्दी करें, इस योजना के तहत राजस्थान के निवासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। फ्री दी जाएगी। ठीक है ना? ठीक है ना? 300 यूनिट। आप चाहो तो राजस्थान काट सकते हो, राजस्थान नहीं, पूरों के लिए है ये, सबके लिए है ये। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, राजस्थान काट देना। ठीक है, इसके लिए लिख दीजिए, इसके लिए 1 करोड़ परिवारों पर, 1 करोड़ परिवारों के घरों की छतों पर क्या लगाए जाएंगे? घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। क्या ये बात सही है? क्लियर होगी बात सारी? 1 करोड़ परिवारों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है, और फरवरी 2024 में इसका प्रारंभ हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। समझे बात को? अब मुझे एक बात बताइए, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी 1 करोड़। राजस्थान में कितने घरों की छतों पर या परिवार के जो छत है उन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे? 5 लाख। ठीक है ना? तो ऐसे लिख दीजिए, यहां पे लिखो, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में लिख दीजिए, ऐसे लिखो, चयनित परिवार, चयनित परिवार कितना है? 5 लाख। इसको मत भूल जाना, ध्यान रखना। इंडिया लेवल पर यदि हम बात करते हैं तो कितने हैं? 1 करोड़। और राजस्थान में कितने? 5 लाख परिवार। ठीक है, ये है। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताने जा रहा हूं, उस आंकड़े को रच बस जाना चाहिए। आपके न्यूज़पेपर के मेन पेज पर आया है वो, मेन पेज पे, और क्वेश्चन भी बता दूंगा कैसे आता है उसमें। लिख दीजिए, राजस्थान में इस योजना के तहत, इस योजना के तहत 20,000 रूफटॉप संयंत्र, 20,000 रूफटॉप संयंत्र
20,000 रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। 20,000 रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। 20,000। देखो बेटा, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। आपसे ये कहेंगे कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत राजस्थान में कितने रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, वो आपको दे देगा दिसंबर 2024 या कोई भी डेट दे देगा। अब तक इतना ही है। अब चाहे वो 20,001 हो गया और 2 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट का आंकड़ा आपने याद रखना है। और ऑप्शन में ये आएगा 20,000 रूफटॉप। होने को तो हर दिन हो ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आपको 20,000 ध्यान रखना। दे देगा 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे दे देगा। ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कब चालू हुई 300, ये सबको आता है, ये सबको आता है, इसकी टेंशन मत रखिए आप। तो ये जो डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर ध्यान दें। तो एक तो ये बात थी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट लिखिए। अब देखिए, एक योजना है, चिरंजीवी योजना होती थी। ठीक है ना, लिख दीजिए। मेरा दूसरा है वो खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ठीक है, आइए इसमें लिख दीजिए। कई जगह आपको ये मिल जाएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये मिल जाएगा आपको, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये थी। चले, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो योजना है ये प्रारंभ हुई थी 1 मई 2021 को। ये ध्यान रखें, 1 मई 2021 को ये प्रारंभ हुई थी। चलें, आइए अब देखो नया क्या है। जैसे ये अशोक गहलोत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, तो अशोक गहलोत की सरकार तो अब चली गई, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, भजन लाल शर्मा की सरकार है। तो सरकारों में ऐसे ही चलता रहता है परिवर्तन। तो नया अपडेशन क्या है, लिखिए। फरवरी 2024 में नया नाम, इसका नाम बदल दिया गया है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। यह है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो समझ गए क्या है इसके अंदर चीजें। योजना वही है, नाम बदल दिया गया। ठीक है, जब हम चिरंजीवी की योजना की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग प्रावधान थे। अब वो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अब नए रूप में आपको इसको देखना है। सबसे पहली बात तो ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। 2 मिनट रुक जाइए, एक बार 2 मिनट रुक जाइए। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के जो निवासी है, ठीक है, मैं बताऊंगा कौन से निवासी, राजस्थान के जो निवासी है उनको क्या है, 5 लाख का बीमा किया जा रहा है। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है। कितने के लिए है, 1 वर्ष के लिए है। ये समझे बात को। 5 लाख का बीमा है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है। इसमें जांच वगैरह वो सब आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। ये बीमा किया जा रहा है। सरकारी जो अस्पताल है वो तो है ही, कुछ निजी अस्पताल भी है इसके अंदर, ठीक है ना। निजी अस्पताल की सूची होती है, उसमें भी आप जाके अपना इलाज वगैरह करा सकते हो। तभी तो ये डिस्प्यूटेड रही थी बीच में। तो 5 लाख का बीमा है। जब हम चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत के काल की बात करते हैं तो ये लगभग बीमा 25 लाख तक पहुंच गया था, और ये 50 लाख कर देते यदि उनकी गवर्नमेंट आ जाती तो।
लेकिन ये 5 लाख अब इन्होंने वापस वो जहां से चालू किया था वहीं पे कर दिया ये। तो 5 लाख का बीमा किया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है आपने, एक बार लिखना नहीं, मैं बता दूंगा सारा, कि ये किन के लिए है, किन के लिए है। आपको ये ध्यान रखना है, ये बीपीएल के लिए है, समझे ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग होते हैं ना, या ऐसा गरीब लोगों के लिए है। ठीक है, अब गरीब कोई भी हो सकता है इसके अंदर, एससी का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है, जनरल का भी हो सकता है। आप इसको ऐसे मत कर देना, ध्यान रखना। ऑप्शन कैसे बनता है, आपसे कहेगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कौन शामिल है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो क्या देगा, बीपीएल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या देगा, एससी व एसटी के बीपीएल। कौन सा सही होगा, ऊपर वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अधूरा है, इसमें जनरल भी है, इसमें ओबीसी भी है। तो ये इस तरीके से आपको फंसाता, छोटी सी नाजुक गलती करेगा वो आपके सामने और आपको फांदे में ले लेगा वो। ठीक है ना, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो 5 लाख का बीमा, कई बार पूछ लेते कितने लाख का बीमा किया जा रहा है, तो 5 लाख का बीमा किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेते हैं नाम कब बदला, भाई राजस्थान की फितरत है ये, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, उद्देश्य, इसमें लिखो, इसके तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है। निशुल्क, अंडरलाइन, 5 लाख रुपए का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है। निशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है। समझ गए मेरी बात को, मतलब आपको कोई भी बीमा में हम क्या करते हैं, प्रीमियम भरते हैं, कोई प्रीमियम नहीं भरना। ठीक है, आपका ये होना चाहिए कि आप उसकी योग्य हो या नहीं हो, मतलब बीपीएल है तो आपका हो जाएगा। फिर 5 लाख का बीमा आपका अपने आप क्लियर, जांच वगैरह, ऑपरेशन वगैरह सब आते हैं इसके अंदर, इतना उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, अब लिख दीजिए शामिल बीपीएल, शामिल बीपीएल। चले, आइए अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है, यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक योजना आयुष्मान भारत योजना भी होती है, ये तो जरूर नाम सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना। तो यहीं पर एक नोट डाल के लिखिए, आयुष्मान भारत योजना। अब ये जो आयुष्मान भारत योजना है, ये क्या है, केंद्र सरकार की योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना, इसका जो प्रारंभ हुआ ये हुआ 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, 23 सितंबर 2018, ये डेट वगैरह क्लियर होनी चाहिए आपके। और इसका जो प्रारंभ किया गया था, हालांकि ये प्रारंभ वगैरह तो शायद अभी ना पूछे, लेकिन आप लिख दीजिए रांची से, रांची झारखंड से, यहां से किया गया था। अब इसमें भी क्या किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है बताइए। इसके तहत बीपीएल परिवारों का, इसके तहत बीपीएल परिवारों का 5 लाख रुपए का, बीपीएल परिवारों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है।
5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है। उसमें भी 5 लाख का बीमा है, इसमें भी 5 लाख का बीमा है। ठीक है, किन के लिए है ये भी बीपीएल के लिए, वो भी क्या है, बीपीएल के लिए है। क्लियर होगी बात सारी, होगी बात सारी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, नई क्या बात है। नई बात ये है, लिखा दूंगा, इधर देखो मेरी तरफ एक बार। नई बात ये है कि ये तो है बीपीएल के लिए, ठीक है, लेकिन अभी पिछले से पिछले महीने की बात यदि मैं करूं, मतलब सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में क्या किया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसमें क्या किया है, 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धों को, जो बूढ़े हैं, 70 वर्ष और 70 वर्ष से अधिक के जितने भी बूढ़े हैं, उन सबको शामिल कर लिया गया है। सबको, किसी भी वर्ग के हो, चाहे अमीर भी क्यों ना हो। समझे ना बात को। उसके लिए बीपीएल वाली अनिवार्यता नहीं है, सभी बुजुर्गों के लिए है, कोई भी हो, चाहे नौकरी लगा हो नहीं लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका किया। नौकरी तो कहां से लगा होगा वो, आप समझते हो इन चीजों को, ठीक है, उसका भी ये बीमा कर लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है 5 लाख का बीमा बीपीएल के लिए है, वो सबके लिए है। किस वर्ग के वृद्ध शामिल है इसके अंदर, सभी वर्गों के, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। तो इसमें ऐसे लिख दीजिए, प्लस, प्लस डाल के फिर नीचे लिखो, सितंबर 2024 से, सितंबर 2024 से 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक सत्तर वर्ष या 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। चलें, आइए, क्या ये बात क्लियर हो गई? आइए नेक्स्ट आ जाइए। एक योजना है, नया पॉइंट है, मां वाउचर योजना। मां वाउचर योजना। चलिए देखिए, ये जो योजना है जब प्रारंभ हुई थी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका जो प्रारंभ हुआ था 8 मार्च 2024 को, 8 मार्च 2024 को। आप जानते हो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, लेकिन ये जो प्रारंभ हुई थी 3 जिलों में, 3 जिलों में इसका प्रारंभ किया गया था। एक था बारां, एक था भरतपुर और तीसरा था फलोदी। भरतपुर तो देखिए होना ही था, ठीक, जैसे अशोक गहलोत के काल में जोधपुर होता था वसुंधरा राज्य के काल में झालावाड़ होता था।
कारण होते हैं ये चीजें। तभी तो आप देखते होंगे कि फिर ये इसी स्थान से चुनाव लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं। क्यों? सारी योजना ही वहीं ले गए, तो आदमी कैसे वोट नहीं देगा। तो 3 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया है। संपूर्ण राजस्थान में जो इसको लागू किया गया है, ये लागू किया गया है 8 अगस्त 2024 को। तो अब देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, ये डिपेंड करेगा कि आप उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो। यदि ऐसा पूछ लिया कि प्रारंभ कब हुई तो 8 मार्च को, लेकिन यदि कह दे कि संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुई तो ये 8 अगस्त 2024 को। अब 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, इस योजना में क्या कर रहे हैं इधर देखिए। इसमें क्या है, जो 2 मिनट रुक जाओ, समझ लीजिए मेरी बात को। 84 दिन या इससे अधिक, ठीक है, 84 दिन या इससे अधिक की जो गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला मतलब माता हो गई, मां हो गई, गर्भवती महिला की सोनोग्राफी निशुल्क की जाएगी। सोनोग्राफी, आप ये कह सकते हो कि इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सोनोग्राफी मुफ्त की जा रही है, फ्री की जा रही है सोनोग्राफी, ठीक है। लेकिन आपके जो एग्जाम में जैसे ठीक पूछ लिया कि मां वाउचर योजना का संबंध किससे है, तो सोनोग्राफी जांच मुफ्त निशुल्क सोनोग्राफी जांच, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन जब अंदरूनी बात करता है ना, तो कौन सी गर्भवती महिला को, 84 दिन या इससे अधिक की गर्भवती महिला को। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड भेजते हैं, जैसे अपने बनाते हैं ना क्यूआर कोड, आप समझते ही हो, क्यूआर कोड भेजते हैं, उस वो होता है ई वाउचर, ई वाउचर आपके मोबाइल में होता है। अब वो ई वाउचर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए या कुछ सूचीबद्ध निजी हॉस्पिटल है उसमें जाइए, आप दिखा दीजिए, आपकी जांच निशुल्क हो जाएगी। वो कहता है कि दोबारा सोनोग्राफी करानी है, एक बार और करवानी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा क्यूआर कोड भी भेज दिया जाएगा, ठीक है, 2 बार, इससे आगे नहीं, ठीक है। फिर आप कई बार होता है कि जैसे इसकी जो अवधि है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर हम गड़बड़ियां करते हैं। ये जो क्यूआर कोड जो आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा, इसकी जो अवधि होगी, जो टाइम पीरियड होगा, वो 30 दिन होगा, ठीक है ना। जैसे आपके मोबाइल पर आता है ना फ्री गिफ्ट आते हैं, इसका इस्तेमाल आप इस डेट तक कर सकते हो, 30 दिन होगा, ठीक है। अब 30 दिन में आपको टाइम नहीं मिला, आपने नहीं करवाया, कोई बात नहीं है, और खत्म हो गया ये। उसके बाद आप वापस जाइए और आपको 30 दिन के लिए और मिल जाएगा, ठीक है। केवल इतने तक की मिलेगा, 60 दिन के अंदर अंदर तो करानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ये है नियम इसके अंदर, इसे कहते हैं मां वाउचर योजना। ये महत्वपूर्ण योजना है, महिलाओं के संबंध में कोई भी योजनाएं आ जाए इंपॉर्टेंट है ये, बेझिझक होके। तो उद्देश्य में लिख दीजिए, इसमें लिखो, इसके तहत क्यूआर कोड आधारित, सब लिखा हुआ है आप देख सकते हो, क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सोनोग्राफी की सुविधा दी गई है।
सुविधा दी गई है। क्लियर होगी बात सारी? नीचे ऐसे लिखना, शामिल तरीके से लिखो। लिखिए 84 दिन या इससे अधिक की गर्भवती, 84 दिन या इससे अधिक की गर्भवती महिला, महिला लिखो ना लिखो एक ही बात है, वो तो वही महिला ही होगी। नहीं वो वही, अब देखो गर्भवती महिला लिख दो, चलो कोई बात नहीं। चलें, आइए फिर लिखिए वाउचर की समय सीमा, वाउचर की समय सीमा 30 दिन। वाउचर की जो समय सीमा है 30 दिन। ठीक है, लिख दीजिए। लिखिए आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर इसे एक बार के लिए, ध्यान रखना, इसे एक बार के लिए 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है। वाउचर जारी होने पर इसे एक बार के लिए 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब मैं एक लाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, ध्यान से, क्योंकि ये यहां गड़बड़ी कर दी ना तो गड़बड़ी हो जाएगी पूरी। जैसे मैं एक ये लिख रहा हूं, वाउचर जारी होने के 60 दिन के भीतर टेस्ट कराना जरूरी। सही है या गलत? ये ध्यान रखना, ये आपके सूजस में लिखा हुआ है ये लाइन, और सूजस गवर्नमेंट की पत्रिका होती है, इसलिए ना मैं बहुत ध्यान से आपको ये चीजें बता रहा हूं। यहां आता क्वेश्चन गलत करने वाले बच्चों की श्रेणी में शामिल हो जाओगे यदि ध्यान नहीं दोगे तो। और ये टॉप के क्वेश्चन है, ये आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, टेंशन ही मत रखिए, बस जो बता रहा हूं उसको ढंग से पढ़ लो बस। चले, आइए, ये हो गया जी मां वाउचर योजना, इतनी सी है ये। अब आइए नया पॉइंट है एक छोटे छोटे है चीजें, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि मैंने आपको एक बार बता भी दिया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ वन लाइनर आप ध्यान दें। एक बार वन लाइनर करवा देता हूं। 10 दिसंबर जो है प्रवासी राजस्थानी दिवस, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हालांकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा सभी बच्चे करके आएंगे, जो इसको नहीं करके आएगा वो तो एक बार उसको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी दिवस, ठीक है। आपको यहां थोड़ा सा वैल्यू एडेड रूप में पता होना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आइए अब इससे संबंधित जो सम्मेलन होगा, ठीक है, वो 2024 में आयोजित किया जाएगा, सॉरी माफी चाहूंगा 2025 में आयोजित होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन।
ये रच बस जाना चाहिए आपके, ध्यान रखना। ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये आपके जो होगा 8 से 10 जनवरी 2025 को होगा। और कहाँ होगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा में होगा ये। ठीक है ना, ये बस इतनी डिटेल आपके लिए काफी है। नेक्स्ट, अब देखो, अभी जो ये आए हैं काली सिंध, पार्वती, चंबल वाला जो हुआ है, ये तो बहुत डिटेल है इसकी। मैंने पहले इसके बारे में कुछ जानकारी दी भी हुई है, लेकिन अभी उसको रुक जाइए, उसको मैं और ज़्यादा उसको पावरफुल बनाऊंगा, तब जाके आपको कराऊंगा। जैसे राइजिंग राजस्थान है, वो भी मैं आपको एक अलग रूप में करवाऊंगा, तो वो उसके लिए तो आप रहने दीजिए एक बार। लेकिन एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं शेखावटी क्षेत्र में यमुना नदी का पानी लाने से संबंधित, राजस्थान, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है ना। अभी जो आप ERCP देख रहे हो, ये तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है, और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से संबंधित सीकर झुंझुनू वाला एरिया। वहां पर यमुना नदी का पानी लाया जाएगा। सीकर झुंझुनू जो है, यहां पर क्या है, जमीनें जो है, जमीन वगैरह जो है, जमीनें तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन सिंचाई का साधन नहीं है उधर। कुओं से सिंचाई करते हैं। अब कितना पानी हो, क्या हो, कुओं का पानी कितना लाभप्रद होता है, तो नहर के पानी को लाने की व्यवस्था की जा रही है, उस पर MOU हुए हैं। तो ये थोड़ी सी अपडेशन आपके पास होनी चाहिए, लिख दीजिए। राजस्थान, हरियाणा व केंद्र सरकार के मध्य MOU ठीक है, MOU। ठीक है, अब ये करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें लिखो, इसके तहत शेखावटी क्षेत्र में, इसके तहत शेखावटी क्षेत्र में यमुना नदी का, शेखावटी क्षेत्र में यमुना नदी का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। यमुना नदी का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। यमुना नदी का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। समझ में आई बात सारी? ठीक है, नहरें वगैरह बना के ऐसे उपलब्ध करवाएंगे। ये बहुत सारे शब्द अभी आएंगे आपके सामने। MOU शब्द तो देखो बहुत पुराना है, लेकिन अब ये बार बार MOU पर हस्ताक्षर हुए। कल का अखबार भी पढ़ोगे, इतने MOU पर हस्ताक्षर हुए। राइजिंग राजस्थान पढ़ोगे, इतने MOU पर हस्ताक्षर हुए। ऐसे बहुत सारे। ये MOU क्या है भाई? जैसे मैं आपसे ये कहूं कि इसका पूरा नाम क्या है भाई, देखा जाए वैसे तो MOU क्या है? सहमति, समझौता। ठीक है, ये होता है, सहमति बन गई। ध्यान रखना, इसका पूरा नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चले, शेखावटी क्षेत्र कौन सा होता है? वैसे तो आप सभी जानते हो। सीकर, मुख्य रूप से ये दो आते हैं इसके अंदर, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना
मुख्य रूप से आते हैं, हालांकि कुछ थोड़ा बहुत चूरू का भी आ जाता है। यमुना नदी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। टिहरी गढ़वाल एक स्थान है, एक वो क्या बोलते हैं इसको, बंदरपूछ चोटी है, वहाँ से ये निकलती है और उत्तराखंड स्थान है ये। वहाँ से निकलने के बाद जो दिल्ली है, आगरा है, वो सब इसके किनारे हैं और बाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। हमारी जो चंबल नदी है वो यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, जो चंबल बहती है ना, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में आती है, फिर यूपी में जाती है, फिर वो यमुना में मिल जाती है। तो इस तरीके, तो यहाँ से जो नहरें निकालकर, वितरिकाएं निकालकर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ये हुए हैं अभी, तो देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। अब आइए नेक्स्ट लिखिए, एक पेड़ मां के नाम। आप कहोगे सर कितनी बार करवाओगे, लेकिन रुक जाइए, अभी बात करेंगे आपसे। एक पेड़ मां के नाम। वैसे तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसका प्रारंभ हुआ था 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आइए भाई, एक पेड़ लगाओ, तो आपको क्या है, भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे अपने किसी को यार अपनी मां के लिए कुछ नहीं करेगा क्या, तो कहते यार करता हूं। ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, भावनात्मक रूप से जोड़कर। ठीक है, रामचंद्र जी के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या, कृष्ण जी के लिए इतना भी नहीं कर सकते, आप कहते यार करता हूं यार। ये भारतीय परंपराएं हैं, ये इसमें जुड़े हुए लोग होते हैं, तो ये इसका प्रभाव पड़ता है, इसका पड़ता है। ठीक है, तो एक पेड़ मां के नाम, मतलब इसमें क्या है, पर्यावरण को क्या है, सामाजिकता से जोड़ा गया है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपने जीवन में एक पेड़ लगाइए मां के नाम। अब 140 करोड़ भारतीय हैं, ये भाई मान लीजिए 40 करोड़ बेवकूफ कैसे भी निकल गए, कहते नहीं करता। चलो 40 करोड़ की छोड़िए, आप तो 20 करोड़ ही मान लो। मान ली 20 करोड़ भी यदि कोई ढंग के निकल गए तो एक पेड़ लगा दिया, आप सोचिए भारत के अंदर कितने पेड़ लग गए, 20 करोड़ पेड़ लग गए। किसको बोलते हैं, पर्यावरण कितना शुद्ध हो जाएगा, कार्बन का अवशोषण होने लग जाएगा। क्लियर करेंगे बात इसकी, लेकिन ये तो समझ गए कि एक पेड़ लगाना है, वनों को बढ़ावा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां सबसे खास बात यह है कि वह कौन सा देश है जहां पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसी तर्ज पर। ठीक है, आइए लिख दीजिए, एक स्टार डाल के लिख दीजिए, इसी तर्ज पर गुआना में भी, देश है ये ध्यान रखना, गुआना में भी यह अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी तर्ज पर गुआना में भी यह अभियान प्रारंभ किया गया है। आइए अब यहां आ जाइए, इससे प्रेरणा ली राजस्थान सरकार ने। ठीक है, लिखिए, इससे प्रेरित होकर राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ अभियान। प्रारंभ अभियान ये किया गया है, इसका नाम है मुख्यमंत्री
वृक्षारोपण महाअभियान। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। चले, आइए, इसका जो अन्य नाम है, ये ऐसी चीजें पूछी जाती है, मिशन हरियालो राजस्थान, ऐसी चीजें आती है, ध्यान रखना। मिशन हरियालो राजस्थान। चले, आइए, इसका जो प्रारंभ हुआ है 5 जून 2024 को, 5 जून 2024 को। चले, अब दो बातें पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना, और क्वेश्चन उसी तर्ज पे आएगा। कौन सा ज्यादा आएगा वो बता दूंगा मैं। इसमें लिखो, इस महाअभियान के तहत, इस महाअभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में, इस महाअभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में, आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ वृक्ष या पौधे लगाए जाएंगे। आप समझ गए होंगे सारी बात, ठीक है। आइए, अब जो आपके अखबार में जो आंकड़ा आया है, शायद मेरे हिसाब से कल के अखबार में है, वो आंकड़ा आपके रच जाना चाहिए। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, तो पूरा बढ़िया बढ़िया सजा सजा के लिखा हुआ है। सुजस में भी ये बात लिखी हुई है, ठीक है। अब सजा सजा के क्या बात लिखी हुई है, हमारी क्या उपलब्धियां क्या है, 1 साल की हमारी उपलब्धियां क्या रही। तो इन्होंने कहा कि हमने, लिए लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हमने 7 करोड़ से अधिक वृक्ष लगा दिए। 7 करोड़ से अधिक वृक्ष लगा दिए। मतलब अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इस अभियान के तहत अब तक कितने वृक्ष लगाए जा चुके हैं, ऐसे बनता है 7 करोड़। लक्ष्य क्या है, 50 करोड़ का आगामी 5 वर्ष तक। समझे ना बात को, ये संभाल के रखने हैं डाटा आपने। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए, दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक इस महाअभियान के तहत इस महाअभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक, 7 करोड़ से अधिक पौधे, 7 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए जा चुके हैं, रोपित किए जा चुके हैं। चले, आइए, समझ में आई बात सारी, ठीक है। अब ये जो वृक्षारोपण महाअभियान है, इसी के तहत ही एक महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। इसी में लिखना, इसमें लिखो, इस महाअभियान के तहत, इस महाअभियान के तहत, ठीक है, उसके आगे लिखना 75वां राज्य स्तरीय, 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, वन महोत्सव का आयोजन।
ये किया गया 7 अगस्त 2024 को। ठीक है, ये डेट याद रखनी है आपने, 7 अगस्त। तो बताइए राजस्थान में राज्य स्तरीय वन महोत्सव कब मनाया जाता है? और 2024 में कौन सा मनाया गया है? 75वां। ठीक है, ये मनाया गया है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ये कहां मनाया गया है? स्थान। तो ये बनाया गया है, एक स्थान है गाडोता। गाडोता नाम सुना है? गाडोता, ये दूदू में है, यहां पर किया गया है गाडोता, दूदू पर। और हरियाली तीज के अवसर पर, हरियाली तीज के बारे में आपको बताया हुआ है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है ना, वहां पे देख लेना। चलें, आइए अब देखिए इसकी जो थीम रखी गई या नारा कह दीजिए, इसको जो माना गया, इसका ये क्या है? हरियालो राजस्थान, एक पेड़ मां के नाम। हरियालो राजस्थान, एक पेड़ मां के नाम। ठीक है, यदि मैं आपसे ये कह दूं कि हरियालो राजस्थान, एक पेड़ मां के नाम का आयोजन कहां पर किया गया? गाडोता में। समझ गए ना? ये एक ही बात है, आप इसको अन्य नाम भी कह सकते हो, लेकिन ये थीम ऐसे होती है ये। ठीक है ना? इसको यदि मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं कि भारत सरकार के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम का अभियान का प्रारंभ राजस्थान में कहां से किया गया? गाडोता में। तो पूछने के तरीके हैं ये भाई, मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं कि एक पेड़ मां के नाम का राजस्थान में प्रारंभ कब हुआ, लेकिन ये क्लियर हो रही है चीजें, क्लियर हो रही है चीजें। समझे ना बात को? अब आपको यहां ध्यान रखना है, मैंने यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया है, राज्य स्तरीय वन महोत्सव। ध्यान रखना, ये 7 अगस्त को होता है। लेकिन यदि आपको कोई कह दे कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई, आप ये कह सकते हो जुलाई का पहला सप्ताह। ये ध्यान रखना, ये सेंट्रल लेवल का होता है, वो स्टेट लेवल का है, दोनों में फर्क है। तो कहीं एक ही मान बैठो। चले, इसका जो प्रारंभ हुआ था ना, इसकी जो स्टार्टिंग का श्रेय दिया जाता है, ये प्रारंभ हो गया था जुलाई 1947 में ही, KM मुंशी के द्वारा। हालांकि इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव अलग होता है और सेंट्रल लेवल का अलग होता है। चले, आइए अब एक बात और लिखा रहा हूं ताकि आप इन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। इधर आ गया है हरियालो राजस्थान, एक पेड़ मां के नाम। इधर आ गया है, जैसे हमने यहां लिखा था, एक चीज़ और लिखी थी, यहां लिखा था ना एक मिशन हरियालो राजस्थान आ गया। ऐसे लिखो ताकि आप दिक्कत ना करो, स्टार डाल के लिखो, राजस्थान सरकार का संकल्प पर्यावरण के प्रति राजस्थान सरकार का संकल्प क्या है? ये है हरियालो राजस्थान,
समृद्ध राजस्थान, हरियालो राजस्थान और समृद्ध राजस्थान। समझ में आई बात सारी? ये बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, हालांकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले में मातृ वन स्थापित किए जाएंगे, ये घोषणा हुई है। आप चाहो तो एक लाइन लिख दीजिए, घोषणा। राजस्थान के प्रत्येक जिले में मातृ वन स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मातृ वन स्थापित किए जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि वनों की संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किया जाएगा, तो मातृ वन स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि एक बार ये घोषणा हुई थी कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका बनाएंगे, तो लवकुश वाटिका बड़ा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना, उसी तरीके का है। तो ये मैंने आपको बताया बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कर देना। इसको और भी नए रूप में हम लेके चलेंगे, ये करंट होता है, ठीक है ना, ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है। चलो इसके आगे की बात कल करेंगे।